हेलो एवरीवन, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करने का प्लान किया था और हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? सो देखिए, हमारा एक क्लियर कट एनालिसिस ये था कि हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऊपर के साइड। एक सेकेंड, ये वाली ट्रेंड लाइन, है ना? और नीचे एक सपोर्ट की लाइन हमने ड्रॉ कर लेनी है 25,600 की, है ना? और मार्केट अगर फ्लैट खुल के या थोड़ा सा ऊपर खुल के अगर इस लाइन को डिफेंड करता है तो हम एक पुट की ट्रेड में जाएँगे और टारगेट हमारे यहाँ तक हो जाएँगे। और अगर ब्रेक कर देता है तो हम थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, उसके बाद से हम ट्रेड लेंगे। डायरेक्शन थोड़ा-सा कॉल साइड ही होगा। देखो, ये चीज़ मैंने लास्ट में बताई थी, है ना? अब देखो, अगर ये ट्रेड आपने नहीं ली, ठीक है? तो कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी ये हमारा एनालिसिस में नहीं था। और अगर आपने यहाँ पर प्राइस देख के कि देखो भाई यहाँ पे बाइंग आई, थोड़ा-सा सेलर्स ने ट्राई किया, दोबारा से ब्रेक कर दिया, तो अब जितने भी यहाँ पे सेलर्स हैं या इस पे सेलर्स हैं या इस पे सेलर्स हैं, ये भागेंगे तो एक हमें अच्छा खासा अप मूव आ सकता है 100 पॉइंट का ऑलमोस्ट, जो कि आया भी, है ना? तो अगर आपने वो ये वाला, है ना? तो यहाँ पर आपने अगर कॉल की ट्रेड बनाई होगी तो आपको यहाँ पर आपका एंट्री हो गया, ये एसएल हो गया स्विंग का लो, और यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिले होंगे। तो देखो, अगर आपने ट्रेड बनाई तो आपको एक बहुत अच्छा खासा पैसा मिला होगा, है ना? और ये मूव जो है बाद में जो सेलिंग का है, इसको मत देखो, क्योंकि देखो मार्केट जब एक बार इस लाइन के ऊपर आ गई तो हमें सिर्फ कॉल का ही ट्रेड देखना है। अब इसके बाद यहाँ पर आके रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस से इसी लेवल इस रेंज में आ जाती है, नहीं आती है, ये हमारा एनालिसिस उस दिन के लिए नहीं होगा, ये नेक्स्ट दिन के लिए होगा जब हम देखेंगे कि हाँ भाई आ गई है, इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर अभी ज़्यादा है ना? तो ये जो मूव है, ये अगर आप नहीं पकड़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप मार्केट के सारे मूव्स को नहीं पकड़ सकते। हमारा एनालिसिस ये था कि भाई अगर ये ट्रेंड लाइन को डिफेंड करके नीचे आती है तो हम पुट लेंगे, और इसके ऊपर जाती है तो हम कॉल ले ना लें, हमारा ओरिएंटेशन कॉल के साइड ही होगा। और अगर सेटअप बनता है तो हम कॉल लेंगे, जो कि बना भी, है ना? तो अगर ये ट्रेड नहीं लिया तो उसके बाद मार्केट में ये मूव मत देखो। ठीक है? ये मूव अगर आप देखोगे तो आप हमेशा मार्केट में उल्टी डायरेक्शन में बैठोगे कि मार्केट ऊपर जा रही है हम पुट लेंगे, मार्केट नीचे जा रही है हम कॉल लेंगे, ऐसे नहीं होता। मार्केट ने अगर एक बार डायरेक्शन दे दिया कि भाई इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल गई तो हम सिर्फ कॉल का ही देखेंगे। ये जो मूव है, ये उस दिन के लिए नहीं था, ये अगले हम जैसे हम कल डिस्कस करेंगे उसके लिए, ठीक है? अच्छा, अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है? बार-बार देखो मार्केट में यहाँ से बाइंग हुई और बार-बार इसको मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रेंड लाइन थोड़ी-सी वीक होती जा रही है ना? तो अब देखो, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, मैं इसको क्लियर एक ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, थोड़ा बहुत इधर खुलती है यहाँ पे, और यहाँ पर थोड़ा देर हॉवर करके इस लाइन को ब्रेक कर देती है ना, 25,000 मान लो 670, 80, 690, इस लाइन के आसपास जहाँ भी ब्रेक करती है ना, और उसके हिसाब से अगर तुरंत ब्रेक कर देती है तो हम पुट में ट्रेड लेंगे और हमारे टारगेट हो जाएंगे 25,575 के, ऑलमोस्ट यहाँ तक, ये लाइन तक, है ना? ये बड़े से टारगेट हमें मिल सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ? देखो, इन जो बायर्स हैं, ये जो बायर्स हैं, इनका एसएल यहाँ के आसपास होगा, और यहाँ पर जो बार-बार मार्केट सपोर्ट ले रही है इस ट्रेंड लाइन का, इसका मतलब ये है ट्रेंड लाइन वीक हो चुका है। तो अगर एक ट्रेंड लाइन वीक हो चुका है और इसको ब्रेक करती है मार्केट, तो बहुत अच्छा शार्प मूव आ सकता है। जैसे ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मूव हुआ तो ऐसा मूव आया ना, तो उसी तरीके से एक अच्छा खासा मूव नीचे के साइड आ सकता है। तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, तो हम एक पुट की ट्रेड बनाएँगे और टारगेट हमारे 25,575 के। ये हो गया फ्लैट खुल के नीचे का। फ्लैट खुल के ऊपर चलती है, कॉल नहीं लेना, ठीक है? क्योंकि मार्केट में इतनी सेलिंग हुई है, जहाँ भी जाएगी मार्केट, यहाँ पर जाएगी रेजिस्टेंस ले सकती है, यहाँ पर जाएगी रेजिस्टेंस ले सकती है, यहाँ पर जाएगी रेजिस्टेंस ले सकती है। तो अननेसेसरी कॉल में एंट्री करके हमें पैसा नहीं देना मार्केट को, ठीक है? तो फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, कॉल नहीं, फ्लैट खुल के नीचे जाते हैं, मैंने पुट बता दिया। अब देखो, मार्केट में मान लो डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है? तो देखो, हमारा ट्रेड जो है ना, ये ट्रेड ऑलरेडी इसका टारगेट आ चुका है, ये ट्रेड ऑलरेडी जा चुका रहेगा, निकल जाएगा। सो इस तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है। पहले तो 1 से डेढ़ घंटा वेट करेंगे, फिर मार्केट में हमें देखेंगे कि क्या बन रहा है। कोई प्राइस एक्शन बनेगा तो फिर इन बिटवीन मार्केट में हम क्वांटिटी कम करके ट्रेड लेंगे, है ना? उसके हिसाब से अगर मान लो थोड़ा-सा इधर ऐसे गैप डाउन खुलती है और थोड़ा-सा अप देती है मार्केट, तो हम पुट का ही ट्रेड लेंगे ऐसे, है ना? अप देके। ठीक है? तो ये हो गया पूरा का पूरा गैप डाउन का। अब मान लो गैप अप खुलती है, तो गैप अप का सिनेरियो में देखो, गैप अप मार्केट खुलती है, तो गैप अप मार्केट खुलती है तो हमारा क्लियर का डायरेक्शन पुट का ही होगा। हम कॉल में नहीं जाएँगे, कुछ भी हो जाए, है ना? जब तक इस लाइन के नीचे गैप अप खुलती है। ठीक है? यहाँ पे, यहाँ पर कहीं भी, तो हम पुट में ही जाएँगे, है ना?
कोई छोटी-सी रेड कैंडल बने उसका लो ब्रेक करे तो हम एक पुट ले सकते हैं उसका हाई एसएल डाल के। कोई प्राइस एक्शन बने सेलिंग हो मान लो थोड़ा-सा अप आए फिर वापस से इस लाइन को ब्रेक करे तो हम यहाँ पर पुट की ट्रेड बना सकते हैं इसका एसएल डाल के। तो ये दोनों केस में हम पुट यहाँ पर कहीं भी बनता है इस लाइन के नीचे, तो अगर गैप अप खुलता है तो हम एक पुट की ट्रेड बनाएँगे और टारगेट हमारे 25,650 तक के हो जाएँगे ऑलमोस्ट ये वाला लाइन है ना? 650, 660 ये लाइन, है ना? तो उसके हिसाब से हमारा ये टारगेट हो जाएगा और गैप अप खुलती है तो हम पुट में ही जाएँगे। तो क्लियर कट मैं एक बार दोबारा समराइज़ कर देता हूँ, गैप अप में पुट लेना है, कॉल नहीं लेना, ठीक है? फ्लैट खुलती है, ऊपर जाती है, कॉल नहीं लेना, पुट ही का डायरेक्शन देखना जब इस लाइन को ब्रेक कर दे, ठीक है? और अगर गैप डाउन खुलती है तो थोड़ा-सा वेट करेंगे, है ना? और अप आने पर एक पुट की ट्रेड बनाएँगे, है ना? और ये भी इसमें भी पुट कॉल नहीं लेना, ठीक है? तो ओवरऑल देखा जाए तो कल के लिए थोड़ा-सा कॉल अवॉइड करना है ना और इन बिटवीन अगर देखो कहीं मिल रहा है, आपको थोड़ी मार्केट की परख है, समझ है मार्केट की, तो आप कॉल में जा सकते हो लेकिन क्वांटिटी बहुत कम कर देना। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि हम ऑलरेडी मार्केट के डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड करने वाले हैं, कल के दिन अगर कॉल में जा रहे हैं तो, है ना? और अगर पुट ले रहे हो तो नॉर्मल क्वांटिटी में जा सकते हो। नॉर्मल क्या फिर भी 60-70% ही क्वांटिटी में जाना, ठीक है? और ये पूरा यहाँ तक हमारा टारगेट हो जाएगा अगर फ्लैट खुल के जब इसको ब्रेक करती है तो। तो ये ओवरऑल प्लान रहने वाला है फ्रेंड्स, है ना? मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।